Good evening, sir. Good evening, good evening. Join fast, please. Please tell your friends to join, please. Yes, sir. Good evening, sir.
Hi team, can we start now? Hi team, is my voice audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's start then. Okay, let me know once you're able to see my screen. Can you see my screen? Yes, sir. Okay, so I start with this first. ठीक है, एक बार दोबारा से तुमको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. Can you see my paint? Yes, sir. Can you see the paint? Hmm. Someone wants to join, I guess. No. Okay, let's start then. Let's start with observable. Okay, and see it one more time. Okay. So observable, I told you about pub sub concept, like publisher subscriber concept. So observable, I said what? I said it's a observable, correct? Well, publisher subscriber concept, publisher and subscriber, right? Publisher and subscriber, right? This is what we call it observable. ये observable है, ठीक है, जिसमें publisher subscriber concept होता है. अब ये मैं तुम्हें पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्राइबर होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्राइबर होते हैं, और एक हमारा पब्लिशर होता है. ठीक है, तो मैं पहले ही मैं बता चुका हूँ कि एक हमारा पब्लिशर होता है. ठीक है, ये हमारा पब्लिशर, ये हमारा पब्लिशर, और वन सेकेंड, और ये हमारे सब्सक्राइबर, ये हमारे सब्सक्राइबर. ठीक, इस कॉन्सेप्ट में कोई इशू, कोई डाउट, कोई परेशानी? यू वांट मी टू रिपीट इट अगेन? मैं आज थोड़ा सा एडवांस एग्जांपल तुम्हें समझाऊंगा, इसलिए तुम्हें इस एग्जांपल के थ्रू सेट कर रहा हूँ कि एक पब्लिशर है और डिफरेंट डिफरेंट उसके सब्सक्राइबर है. ये क्लियर है? जब कोई चीज पब्लिश होती है तो सब्सक्राइबर के पास नोटिफिकेशन पहुंचता है, नोटिफिकेशन कि भाई डेटा आया है, और वो इमीडिएटली उसको शो कर देते हैं स्क्रीन पर. यहाँ मैं लिखता हूँ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन. ठीक, टीम क्लियर है या नहीं? हेलो, Clear. हेलो, क्लियर है. नोटिफिकेशन पहुंचा, और ऐसे ही यहाँ पर भी नोटिफिकेशन पहुंचा. सॉरी. ठीक, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन. ठीक, जैसे ही नोटिफिकेशन पहुंचेगा सब्सक्राइबर को डेटा मिल जाएगा, सब्सक्राइबर उसको सब्सक्राइब कर लेगा. ये हमारा पब्लिशर सब्सक्राइबर कॉन्सेप्ट होता है. ठीक, इस थ्योरी में कोई डाउट? देन आई विल जंप ऑन प्रैक्टिकल. इफ देयर इज नो डाउट आई विल जंप ऑन द प्रैक्टिकल पार्ट. कोई इशू है, कुछ समझना है इसमें दोबारा से No, तो sir. बताओ. ओके, ठीक है, एग्जाम्पल पे चलते हैं. अब कल मैंने जो एग्जाम्पल, लास्ट क्लास में जो मैंने एग्जाम्पल बताया था, वो था, मैंने
ऐप कंपोनेंट में ही सब कुछ ले लिया, करेक्ट, और एक ही कंपोनेंट रखा सब्सक्राइब करने के लिए। आज मैं मल्टीपल कंपोनेंट्स में तुमको दिखाऊंगा, मल्टीपल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन पर, ठीक है। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई सर्विस ऑब्जर्वेबल, ठीक है, सर्विस ऑब्जर्वेबल, ये रही, दैट्स माय एप्लीकेशन। हाँ, इस एप्लीकेशन में बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन है, कुछ भी नहीं किया हुआ मैंने, राइट, ये रही। फटाफट क्या करता हूँ, इसमें कंपोनेंट्स ऐड करता हूँ। सो आई एम सेइंग nggc, पहले सर्विस ऐड, हाँ ठीक है, पहले कंपोनेंट्स ऐड करता हूँ। nggc यूजर, अच्छा, चेंज टू कमांड प्रॉम्प्ट, nggc यूजर और nggc यूजर डिटेल, दो कंपोनेंट्स हम ऐड करते हैं। और आज एक मीनिंगफुल, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो नहीं, मीनिंगफुल एग्जांपल आज देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी उसमें क्या हमें समझ में आता है, कैसे करते हैं। एक लिस्ट, ठीक, एक और कंपोनेंट ऐड किया, ठीक है, ये भी हो गया। एक सर्विस ऐड करते हैं, ngg सर्विस, और मैं बोलता हूँ वही कॉमन सर्विस, कॉमन, ngg फॉर जनरेट सर्विस, सर्विस किस नाम से, कॉमन सर्विस जो बन गई, ठीक है। अब मैं अपने ऐप कंपोनेंट में जाता हूँ, जो फालतू का कुछ भी लिखा हुआ उसे हटा देता हूँ। यहाँ पर h1 डालता हूँ, h1 में लिखता हूँ वेलकम, जैसे हमेशा एप्लीकेशन में करता हूँ, ठीक है, वेलकम ऐप रूट, ठीक है। और यहाँ पर हम अपने एप्लीकेशन रन करते हैं, npm start। अभी तक सब क्लियर है, मतलब स्मॉल चेंजेस है, ये तो हम रोज करते आ रहे हैं, तो आई गेस देयर शुड बी नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, राइट, क्लियर टीम। Yes, sir. हेलो, अब लोकल खोलते हैं। या वेलकम टू ऐप रूट, क्लियर है, ओके। अब चलते हैं आगे, पहले करते हैं अपने दोनों कंपोनेंट्स को हुक, ठीक है। कैसे हुक करेंगे, पहले करते हैं दोनों कंपोनेंट्स को हुक। वी गो टू ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस, यहाँ पर ये राउटर आउटलेट छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। पहला कंपोनेंट है यूजर कंपोनेंट, क्यों नहीं आ रहा, इसका सिलेक्ट लेता हूँ, और दूसरा लेते हैं यूजर लिस्ट, वापस जाते हैं, चेक करते हैं यूजर लिस्ट, करेक्ट, यहाँ से यूजर लिस्ट कंपोनेंट लिया और ऐड कर दिया, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट्स हमने ऐड कर दिए। अब ये एरर आएगा इसमें, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स हमने क्या नहीं किए, इनको इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो राइट क्लिक किया, यहाँ से हमने यूजर लिस्ट कंपोनेंट को ऐड कर दिया, इसमें राइट क्लिक किया और हमने, ठीक है, यूजर कंपोनेंट को भी ऐड कर दिया। अब सेव करो, ठीक है। अब से वार्निंग रह गई है
कि इनको तुमने यूज नहीं किया, ये कंपोनेंट कॉल तो कर ली यहाँ पर, राइट, लेकिन इनको यूज नहीं किया। somebody wants to join in, इनको यूज नहीं किया। तो अब आप क्या करेंगे, चलो बताओ क्या करेंगे। इनको मैंने यहाँ तो कॉल कर लिया, आप कैसे कैसे यूज करेंगे इनको, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, क्या करेंगे हम, व्हाट शुड आई डू नाउ, बताओ, बोलो बोलो, कैसे यूज करेंगे इनको। हाय टीम, प्लीज टेल मी। डिक्लेयर करेंगे इनको। हाँ, डिक्लेयर तो मैंने कर दिया ना, यहाँ पर डिक्लेयर तो कर दिया। अब मैं, मतलब यहाँ पर मैंने ऐड तो कर दिया, अब मैं इसको यूज कैसे करूंगा, ये कॉल कर दिया मैंने इनको, पर इनको यूज तो करना पड़ेगा ना, डिफाइन तो करना पड़ेगा, तो कहाँ डिफाइन करूंगा मैं, एज ए सिलेक्टर। एज अ सेलेक्टर, कहाँ पर, अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर, क्लियर। तो ऐप यूजर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही नाम होगा उसका, ऐप यूजर, और उसका होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐप यूजर लिस्ट, मेरे ख्याल से यही होगा, ऐप यूजर लिस्ट। ओके, अब बताओ, समझ में आया, क्लियर यस हुआ। सर। ओके, अब एक बार जरा अपने इसमें देख लेते हैं ब्राउजर पे, ये कैसा दिख रहा है, हाउ, एक मिनट, या, तो यूजर ऑल्सो वर्क एंड यूजर लिस्ट ऑल्सो वर्क, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट, अपना डेवलपर टूल खोला और जस्ट एक चेक कर लिया, राइट, ये इसका इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में ये सब आना चाहिए, ये रहा ऐप रूट, मेन कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट, और ये दोनों ऐप यूजर और ऐप यूजर लिस्ट, क्लियर है, छोटा एग्जांपल है, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब आते हैं सर्विस पे और यूज करते हैं सर्विस को, मेरा सर्विस, और सर्विस में जो मैंने लास्ट टाइम लिया था वही एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ। सर्विस में एक तो जो ऑब्जर्वेबल है वो डिक्लेयर करता हूँ, पहले एक वेरिएबल बनाया जो कि बिहेवियर सब्जेक्ट टाइप का है, और उस वेरिएबल को मैंने अपना क्या किया, पब्लिशर बना दिया, क्या बना दिया, पब्लिशर बना दिया, ठीक। पहले एक ऑब्जर्वेबल लिया और फिर एक उस ऑब्जर्वेबल को यहाँ लिख देता हूँ, और ऑब्जर्वेबल, इसको ऑब्जर्वेबल लिया और फिर उस ऑब्जर्वेबल को सेकंड स्टेप में, इसको स्टेप 1 लिखते हैं, स्टेप 1, और इसको लिखते हैं स्टेप 2, उस ऑब्जर्वेबल को क्या कर दिया, पब्लिशर बना दिया, राइट। ये कह रहा है कि इसको ऑब्जर्वर बनाने के लिए तुम्हारे पास ये क्लास होनी चाहिए जो मेरे पास नहीं है, तो ठीक है, उसको इंपोर्ट कर लो। RxJS के अंदर ये बिहेवियर सब्जेक्ट क्लास होती है, बिहेवियर सब्जेक्ट से ऑब्जर्वर बनता है, करेक्ट, बिहेवियर सब्जेक्ट क्लास से ऑब्जर्वर बनता है, और वो ऑब्जर्वर को हम पब्लिशर बना देते हैं क्लास में, ठीक। ये स्टेप भी तुम्हें पता है। स्टेप 3, इसमें हम वैल्यू सेट करते हैं, सेट द वैल्यू, वैल्यू को सेट कर दिया, मतलब पब्लिशर में वैल्यू आ रही है, पब्लिशर के अंदर वैल्यू इससे आ जाएगी, ठीक है, ये खत्म हुआ। और मैं जैसे लिखा, आई एम फाइन, अजय इज माई नेम, सो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू इसमें आएगी, ठीक है। फिर इसका कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी समझाऊंगा, एक बार इस पे तुम्हारा वोट ले लेता हूँ कि क्या एग्जांपल समझ में आया कि नहीं, ठीक। अब आते हैं यूजर कंपोनेंट पे, करेक्ट,
और यहाँ पर हम एक एक मेथड लेते हैं। पहले कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, वही सब जो लास्ट टाइम किया था हमने, नो चेंज। और एक फंक्शन बनाते हैं। पहले तुम्हें बताया था ना, लास्ट लास्ट में याद करो कि पहले हम कॉमन सर्विस वेरिएबल बनाएंगे, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये भी तुम्हें बताया था मैंने, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। क्यों बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन? क्योंकि जब ये कंपोनेंट, यूजर कंपोनेंट लोड होगा, तब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मैं उसी टाइम बता रहा हूँ कि मेरी डिपेंडेंसी है इस कॉमन सर्विस पर, मतलब आई नीड दैट कॉमन सर्विस। जैसे फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं, बड़ा छोटा सा एग्जांपल है कि जब तुम जो अपने कैफेटेरिया है वहां जाके बैठते हो, तो अब कैफेटेरिया सर्विस की ये डिपेंडेंसी है कि तुम्हें खाना देना है। इज दैट ट्रू और नॉट? जब तुम अपने लंच या डिनर के लिए जैसे ही जाते हो हॉल में, करेक्ट, अब ऑब्लिगेशन उन लोगों पे है कि उनको तुम्हें खाना देना है, दे हैव टू फीड यू। इज दैट यस और नो? Yes, sir. तो इसी तरह से जैसे ही मेरा ये यूजर कंपोनेंट लोड होगा, मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही मैंने बता दिया कि मेरी डिपेंडेंसी है सर्विस, कॉमन सर्विस पर, ये मुझे चाहिए, राइट? तो जो सर्विसेज होती हैं वो सारी सारी हम कंस्ट्रक्टर में ऐड करते हैं, क्योंकि जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंपोनेंट कॉल होगा, उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये जो सर्विसेज है ये भी कॉल होंगी। तो मैंने उस सर्विस का सर्विस वेरिएबल बना लिया, करें। और उसके बाद एक मेथड बनाया सेंड मैसेज। तो सेंड मैसेज क्या काम कर रहा है, जो जो तुम्हारा फंक्शन है कॉमन सर्विस के अंदर, उसमें वैल्यू पास कर रहा है। मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, उसमें वैल्यू पास कर रहा है, ठीक है, उसमें वैल्यू पास कर रहा है, कुछ भी। हेलो? उसमें वैल्यू पास कर रहा है, ठीक है। और लिस्ट वाले कंपोनेंट में मैं दिखा देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर है, सेम चीज, क्योंकि उसमें भी ये डिपेंडेंसी है कि भाई सर्विस को कॉल कर रहा है, वो भी कॉल कर रहा है, राइट? ठीक है, ये तुम्हें लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कि मैंने सर्विस का करंट मैसेज कॉल किया और सब्सक्राइब कर लिया। तो जो सब्सक्राइब करता है वो सब्सक्राइबर होता है। ये भी बड़ा इजी है, रिमेम्बर रखना, याद रखना कि जो सब्सक्राइब कर रहा है वो सब्सक्राइबर है। इसका मतलब आप ढंग से देखो, मैं दोनों दोनों ही कंपोनेंट को वन बाय वन रखता हूँ आमने सामने। ये थी तुम्हारी लिस्ट, और ये रहा तुम्हारा यूजर कंपोनेंट, ठीक। अब जरा दोनों को देखो, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है पब्लिश, ये कर रहा है पब्लिश, करें, ये कर रहा है पब्लिश। और ये कर रहा है, ये कर रहा है सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। आई होप तुमने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, रिवाइज की होगी, प्रैक्टिस की होगी। सो ये जो कंपोनेंट है मेरा, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है पब्लिश, और ये वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, सब्सक्राइब, करेक्ट। पब्लिश एंड सब्सक्राइब, जो ये पब्लिश कर रहा है उसको ये सब्सक्राइब करेगा। इज दैट क्लियर टीम और नो? समझ में आया कि नहीं? Yes, अब sir. इनफैक्ट तीनों चीजें मैं लाइन से रखता हूँ, कॉमन सर्विस को भी मैं लाइन में रखता हूँ। वन सेकेंड, हाँ, ऐसे रखते हैं। अभी देखो, ठीक है,
ये मेरा, जैसे मैंने बताया तुमको, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो है, हाँ, ये जो है यहाँ मैंने ऑब्जर्वर बनाया, करेक्ट, उसमें डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी, तुम चाहो तो कुछ भी मत डालो, छोड़ दो, उसे डिफॉल्ट है, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वर बनाया और यहाँ उसे उस उसको पब्लिशर बना दिया, पब्लिशर मतलब ये पब्लिश नहीं कर रहा, बट ये पब्लिशर वेरिएबल है, करेक्ट। नीचे जो एक मेथड है वो चेंज मैसेज, वो इस मैसेज को, मतलब ये मेथड जो है इस इस मैसेज सोर्स में वैल्यू डाल रहा है, करेक्ट। तो ये मेरा है बिजनेस लॉजिक। याद रखना, भूलना नहीं, हमने हमने स्टार्टिंग में बात समझी थी कि सर्विस हमारा बिजनेस लॉजिक होल्ड करती है, हमारा कंपोनेंट बिजनेस लॉजिक होल्ड नहीं करता। तो सर्विस में ये बिजनेस लॉजिक लगा दिया मैंने कि मेरा जो भी ऑब्जर्वेबल है वो बार बार अपडेट हो रहा है, चाहे कहीं से भी अपडेट हो, करेक्ट, अपडेट होगा। तो अपडेट कैसे होगा? अपडेट होगा मैसेज डॉट नेक्स्ट, मैसेज मैसेज सोर्स डॉट नेक्स्ट, मतलब तुम्हारा ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल डॉट नेक्स्ट का मतलब है कि नेक्स्ट मैसेज इसमें सेट हो जाएगा जो भी तुम डालोगे। अभी तो अभी तो डिफॉल्ट वैल्यू जा रही है, जिसमें मैंने डिफॉल्ट वैल्यू डाली हेलो, तो अभी तो डिफॉल्ट वैल्यू जा रही है। और ये जब चेंज मेथड कॉल करोगे तो नेक्स्ट वैल्यू जो तुम दोगे, नेक्स्ट वैल्यू उसमें आ जाएगी। तो अभी अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो बाय डिफॉल्ट जो हेलो है, क्योंकि इसको इसको काट देते बीच में, इसको देखो, अभी बाय डिफॉल्ट, ढंग से सुनना इसको, अभी बाय डिफॉल्ट इसकी हेलो वैल्यू है। तो तो ये जो सब्सक्राइबर है ये तुम्हें क्या रिटर्न करेगा टीम, ये तुम्हें क्या रिटर्न करेगा? हेलो, ये क्या रिटर्न करेगा टीम तुम्हें? बोलो बोलो। कौन से वाला? फिर से देखो और समझो, अभी इस ऑब्जर्वेबल की वैल्यू हेलो है, करेक्ट, और तुम यूजर लिस्ट के अंदर इसे इसे ही सब्सक्राइब कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी? हेलो। हेलो। और अगर मैं ये चेंज मैसेज को कॉल करके इस ऑब्जर्वेबल की वैल्यू नेक्स्ट सेट कर दूंगा, तो क्या वैल्यू होगी? कुछ मतलब नेक्स्ट मतलब कोई और वैल्यू सेट कर दूंगा, तो क्या वैल्यू होगी? मैसेज जो देंगे। जो देंगे, तो वो कहाँ कर रहा हूं मैं? वो क्या कर रहा हूं मैं इसमें, यूजर लिस्ट में। राइट। 1 सेकेंड, अरे क्यों नहीं आता है यार, ये देखो। तो जब मैं ये देखो, सब्सक्राइब है, ये देखो, जब मैं चेंज वैल्यू, दोनों सब्सक्राइब है, अरे यार, अब देखिए, जब मैं इस चेंज मैसेज को यूज करके वैल्यू कुछ और दूंगा, माय नेम इज अजय, जब मैं इस चेंज मैसेज को यूज करके नेक्स्ट वैल्यू वैल्यू दूंगा ऑब्जर्वर को, करेक्ट, तो मेरे सब्सक्राइबर में क्या वैल्यू आएगी? तो मेरे सब्सक्राइबर में क्या वैल्यू आएगी? जो चेंज वैल्यू होगी। इज द दैट चेंज वैल्यू। क्लियर टू यू? और ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस ये सर। सबको क्लियर हुआ? सबको, आई नो कुछ थोड़ा बहुत रह जाएगा, बट डोंट वरी, बट बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके। इसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिखाऊंगा जो रियलिस्टिक भी होगा, लाइव भी होगा, और मतलब विच इज एक्चुअली वर्किंग एग्जांपल ऑफ भारत ऐप, उसमें हमने यूज किया हुआ है, तो वही तुम्हें दिखाऊंगा आज मैं। लेट्स सी, ये बिल्ड हो रहा है, इसको होने दो। ओके, वापस गए।
ओके, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। इससे क्या कि जो मैसेज है, कि जो मैसेज मैं डाल रहा हूँ, ये मैसेज मैंने प्रिंट नहीं कराया, तो उसको प्रिंट कराया था। यहाँ पर इसे प्रिंट कराया था, ठीक है ना। यहाँ के यूजर लिस्ट हेलो, ठीक है, जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो इस लिस्ट वेरिएबल में आ गई। अब इसको सबको बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं मतलब अब तुम्हें अलग चीज दिखाता हूँ कि अब सीन ये है कि अब मुझे यहाँ पर ये सेंड मैसेज कहीं पर मैं हुक करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं जो नई वैल्यू है मैं जब वो डालूं तो वो सेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ HTML में गए और यहाँ पर हम लेते हैं एक इनपुट, क्योंकि वैल्यू तो ऐसी सेट होती है, यूजर से ही वैल्यू सेट कराऊंगा मैं। टीम यस और नो, यूजर से ही वैल्यू सेट होगी, यस सर। है ना। तो यूजर से वैल्यू कैसे सेट होती है, यूजर से वैल्यू सेट होती है कि भाई आप जो है इनपुट वेरिएबल में सेव करा लो, इनपुट वेरिएबल में शो कराओ। अब यहाँ पर मैंने तुम्हें लास्ट टाइम डायरेक्टिव बताया था ng मॉडल, याद है कि भूले? बोलो बोलो, ng मॉडल, ठीक, ng मॉडल इक्वल्स टू यूजर ले लेते हैं। टीम याद है या भूल गए? बोलो बोलो, ng मॉडल लास्ट टाइम किया था हमने। याद है सर। हम्म, तो ये एक डायरेक्टिव है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये एक डायरेक्टिव है, राइट। यहाँ मैंने इसे ले लिया पीछे, स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। तो इनबिल्ट फंक्शन। हाँ, इनबिल्ट फंक्शन, डायरेक्टिव्स आर इनबिल्ट फंक्शन। जो इनबिल्ट डायरेक्टिव है इनबिल्ट फंक्शंस है, करेक्ट। और जो हम बनाते हैं वो यूजर डिफाइंड डायरेक्टिव या फंक्शंस होते हैं। अच्छा, ये एरर दे रहा है अभी भी, क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि ढंग से पढ़ो, एरर अकर्स इन टेम्पलेट ऑफ, अच्छा मैं तुम्हें इसको किल करके फिर दिखाता हूँ, शायद तब अच्छे से एरर भी देगा तुम्हारे को। एरर दिखा भाई, टेम्पलेट का एरर दिखा रहा है, ये तो एग्जैक्ट एरर से दिखाना चाहिए। एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहा है, बट वही ना, एरर तो दिखा, हाँ यहाँ दिखा रहा है, गुड, यहाँ दिखा रहा है, कह रहे हैं इन द टू वे बाइंडिंग सिंटैक्स द पेरेंट should should be parent should be inside the bracket। कोई तो किया है, ओ माय मिस्टेक। तो एरर तो उसने सही दिखाया है कि ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब तुम्हें कोई और एरर दिखाएगा, हाँ। अब दिखा रहा है can't bind to ng model since it isn't a known property। तो क्या कह रहा है, ये नोन प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्या कह रहा है, ng bind मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ng bind है क्या, ये नोन प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसके लिए याद रखना, जो ng मॉडल है वो आता है फॉर्म मॉड्यूल के अंदर। किसमें आता है? फॉर्म मॉड्यूल के अंदर, फॉर्म मॉड्यूल, फॉर्म मॉड्यूल, फॉर्म मॉड्यूल, या फॉर्म मॉड्यूल के अंदर। तो हमने फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट में ऐड कर दिया, तो अब ये एरर भी नहीं जाएगा। याद रखना, हमारा जो 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 एनजी मॉडल है वो फॉर्म मॉड्यूल के अंदर आता है, भूलना नहीं। तो ये हमारा ऐसे हो गया। अब मैं फिर से तुम्हारे को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या हो रहा है। मैं यहाँ HTML में एक मेथड ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हाँ, तो एक यहाँ पर मैंने एनजी मॉडल लिया, करेक्ट। अब जो वैल्यू मैं यहाँ पर डालूंगा, करेक्ट, एनजी मॉडल में जो टेक्स्ट बॉक्स में मेरा एनजी मॉडल एसोसिएटेड है, जो वैल्यू मैं डालूंगा, तो फाइनली एक बार ले लेते हैं साथ साथ।
और एक और डायरेक्टिव लेते हैं, क्लिक। क्लिक, पता है ना क्लिक डायरेक्टिव? क्लिक डायरेक्टिव। और इसमें Yes. मैंने अपनी इसमें मैंने अपनी तो इसको देखो, यहाँ मैंने एक एक फंक्शन को डिक्लेयर किया क्लिक डायरेक्टिव में। मेरा जो क्लिक डायरेक्टिव है, जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, यहाँ मैंने एक एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर किया और यहाँ पर मैंने इसे डिफाइन किया। ठीक, क्या कर रहा हूँ उस फंक्शन में? इस फंक्शन में मैं जो भी वैल्यू है, राइट, जो भी तुम लिखोगे, करेक्ट है ना, दिस डॉट नेम, तो जो भी दिस डॉट नेम में होगा, जो अच्छा इसका सीक्वेंस समझो, जो तुम यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में डालोगे वो जाएगा नेम में, करेक्ट, वो जाएगा नेम में। तो अब नेम के अंदर जो भी तुम लिखोगे वो नेम के अंदर होगा, और जो भी नेम के अंदर लिखोगे, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा, वो बाय डिफॉल्ट कहाँ जा रहा है? मेरे इस फंक्शन के अंदर जा रहा है, चेंज मैसेज फंक्शन के अंदर। इतना क्लियर है टीम? Yes, sir. अच्छा, इसके बाद Sir. स्टेप बाय स्टेप देखते रहो, तो मैं अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक, तो पहला हुआ कि मैंने जो भी मैंने वैल्यू डाली टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वो नेम में गई, नेम, और जब मैंने बटन पे क्लिक किया तो वो जो नेम में जो नेम में वैल्यू है जो नेम में वैल्यू है करेक्ट, जो नेम में वैल्यू है वो यहाँ इस फंक्शन में चलेगी। अब इस फंक्शन में चलते हैं। ये फंक्शन कहाँ पर है वो देखो, ये फंक्शन है हमारा कॉमन सर्विस में। कॉमन सर्विस में चलते हैं, सीरीज तोड़ना मत, ठीक है। अब इस फंक्शन में गए तो जो मैंने नेम डाला वो नेक्स्ट ऑब्जर्वेबल की नेक्स्ट वैल्यू बन गई, एम आई राइट? जो भी मैंने नेम डाला तो यहाँ जाके ऑब्जर्वेबल की नेक्स्ट वैल्यू बन गई। अभी तक ऑब्जर्वेबल में डिफॉल्ट वैल्यू थी, अब ऑब्जर्वेबल में जो मैंने वैल्यू डाली ऑब्जर्वेबल में वो वैल्यू चली जाएगी। इज दैट करेक्ट इन थर्ड स्टेप? Yes. Yes, sir. ओके, नाउ फोर्थ स्टेप। तो जब ये हो गया तो फोर्थ स्टेप, अब मेरा जो ये यूजर डिफाइंड टीएस है, करेक्ट। अब ये टीएस है, इसमें सब्सक्राइबर लगा हुआ है, इसमें सब्सक्राइबर लगा हुआ है। तो जैसी वैल्यू चेंज हुई, जैसे यहाँ पर वैल्यू चेंज हुई, जैसे एकदम फटाक से जैसी चेंज हुई, वैसे ही यूजर लिस्ट कंपोनेंट में सब्सक्राइबर लगा हुआ है, नोटिफिकेशन गया और चेंज वैल्यू या मैसेज के अंदर आ गई, करेक्ट। फोर्थ स्टेप, मैं इसीलिए तुम्हें ऐसे स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। स्टेप 1 ये एचटीएमएल वाला, स्टेप 2 यहाँ पर, स्टेप 3 कॉमन सर्विस, और जैसे ही यहाँ पर ऑब्जर्वेबल की नेक्स्ट वैल्यू बनी, करेक्ट, जो यूजर लिस्ट के अंदर जो मैंने यूजर लिस्ट के अंदर जो मैंने सब्सक्राइबर लिया हुआ है, करेक्ट, उस सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन चला गया कि भाई वैल्यू चेंज हुई है। तो क्या वैल्यू चेंज हुई है? जो वैल्यू चेंज हुई होगी, जो वैल्यू नोटिफिकेशन में आई होगी, दैट वैल्यू इज अपडेटेड द मैसेज वेरिएबल, करेक्ट। और जो मैसेज में है वो मेरे यहाँ पर आ गया। क्लियर है? ये 5 स्टेप क्लियर है टीम? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, बोलो। प्लीज आस्क मी अगेन इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज। Clear है सर। ठीक है, आगे चलते हैं। सर जैसे हाँ, बोलो बोलो। हेलो, जैसे आपने बताया कि पहले रिक्वेस्ट चाहिए कंपोनेंट में, हाँ, सीएस में, फिर कॉमन सर्विसेज, उसके बाद क्या? हम्म उसके बाद क्या, जब वो मतलब कॉमन सर्विसेज वाला बताया आपने उसमें देता हम्म है ना? हम्म 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 थर्ड स्टेप मतलब ये वाला, ये हम्म बोलो बोलो। उसमें क्या किया है?
तो थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, थर्ड स्टेप में मैंने जो ऑब्जर्वेबल है, ये ऑब्जर्वेबल, इसकी वैल्यू चेंज करा दी यहाँ पर कि दिखाने के लिए। जैसे तुम्हारे को एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, फिर एकदम दूसरा आता है, तो दोबारा से तुम्हारा अपडेट होता है ना व्हाट्सएप, फिर तीसरा मैसेज यस आता है, सर। तो फिर से ऊपर लिस्ट अपडेट होती है, ऊपर ऊपर मतलब टॉप पर, कि भाई अब थर्ड मैसेज भी आया तुमको। अब ऐसे किसी तुम्हारे फ्रेंड ने सब जगह से तुम्हें हैप्पी बर्थडे आ रहा है लिखो सपोज, तो कितने नोटिफिकेशन आते हैं कि नहीं आते, तो कैसे आते हैं। तो ये जो तुम्हारा नेक्स्ट नेक्स्ट जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड तुम्हारा नोटिफिकेशन ऐड करता जाता है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इस तरह से। तो अब जब जब इस स्टेप पे, यहाँ से यहाँ से जब मैंने चेंज मेथड में नया नाम डाला, नया नया वैल्यू डाला, तो इमीडिएटली कॉमन सर्विस के अंदर, करेक्ट, तुम्हारा जो यहाँ नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेथड कॉल किया, और जो तुमने वैल्यू डाली है वो ऑब्जर्वेबल की अब नेक्स्ट वैल्यू है। ऑब्जर्वेबल की नेक्स्ट वैल्यू वो है जो तुमने अभी डाली है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। आगे चलूं? यस। आगे एक सारा रिजल्ट देखते हैं एक बार। क्यों भाई, क्या हो गया? कट करके फिर से रन करते हैं। इसके बाद अगर ये समझ में आ गया तो तुमको मैं अब बड़ा एग्जाम्पल बताऊंगा। ठीक है। बटन का, बटन पे नाम लिख देते हैं। नाम मतलब जैसे ये जो बटन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ सबमिट लिख देता हूँ, सबमिट। ठीक है, ताकि वहां पर भी लिखा है सबमिट। क्या, अब अभी आ रहा है हेलो बाय डिफॉल्ट। अब मैं लिखता हूँ अजय, ठीक, और मैं सबमिट करता हूँ। जैसे ही सबमिट करूंगा तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा, करेक्ट। मतलब जैसे सबमिट करूंगा तो नोटिफिकेशन जाएगा, और ये जो वेरिएबल है यूजर लिस्ट सॉरी यूजर लिस्ट कंपोनेंट जो है, ये उसको सब्सक्राइब करके तुम्हें क्या दिखा देगा, अजय। अजय, मैं से यहाँ पर दीपा लिखता हूँ, ठीक। जैसे ही सबमिट करूंगा तो अब दोबारा नई वैल्यू सब्सक्राइब करेगा, दीपा, बिना रिफ्रेश के। इतना क्लियर वर्डिंग, एग्जाम्पल क्लियर हुआ यस सर। यस सर। क्या? अब इसका जरा बड़ा वर्जन करते हैं, तुम्हें ढंग से समझाते हैं और अच्छे एग्जाम्पल में, ताकि तुम्हें लाइव एग्जाम्पल समझ में आए कि हाँ एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। तो यहीं पर ही थोड़ा चेंज करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर नेम लिया, मैं काम करता हूँ नेम, नेम, फोन नंबर, ठीक है, नेम फोन नंबर, बोलो जल्दी बोलो, नेम फोन नंबर और सिटी ले लेता हूँ। तो इसको लेते हैं हम, सिटी, फोन, ठीक है, और नेम। ये हम यूजर से तीन चीजें ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर है? तीन चीजें हम यूजर से ले रहे हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, करेक्ट। ये सेंड मैसेज को छोड़ देते हैं, इसको हाथ नहीं लगाते, इसके मतलब इसके अंदर के कोड को हाथ नहीं लगाते, इसको कमेंट कर देते हैं, और सेंड मैसेज में हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लेट, एक लेट वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है।
तो लेट वेरिएबल और क्लास वेरिएबल में क्या फर्क है, मतलब मैं ले रहा हूँ लेट यूजर, तो लेट यूजर और नेम में क्या डिफरेंस समझ में आता है तुम्हारे को? क्योंकि ये तो मैं यहाँ भी लिख सकता था, यहाँ भी लिख सकता था, ये लो, क्या दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं यहाँ ले रहा हूँ और यहाँ ऐसे ले रहा हूँ, क्या डिफरेंस है? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, क्या डिफरेंस है दोनों में? अगर ऐसे लूंगा तो ये क्लास वेरिएबल बन जाएगा, क्लियर है? ऐसे लूंगा तो ये क्लास वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है, ठीक, क्लियर? और ऐसे लूंगा तो ये लोकल वेरिएबल बन जाएगा, लोकल लोकल, समझे? लेट से लोकल बनता है, लेट वेरिएबल मतलब लोकल वेरिएबल, लेट यूजर मतलब ये लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल क्या होता है? जो फंक्शन के अंदर शुरू होता है और फंक्शन के अंदर ही खत्म हो जाता है, क्लियर है टीम? अगर लेट वेरिएबल बनाता हूं तो ये लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल मींस जो क्लास के अंदर ही शुरू, फंक्शन के अंदर ही शुरू होता है और फंक्शन के अंदर ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर मैं नेम मतलब अगर मैं क्लास वेरिएबल बनाता हूं तो वो कहीं भी पूरी क्लास में यूज हो जाता है। इतना क्लियर है? यस सर। गुड, आगे चलते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, मतलब ऑब्जेक्ट है, करेक्ट? मैं लिखता हूँ नेम, और अच्छा यहाँ पर भी डिक्लेयर करना चाहिए ना, फोन, और सिटी, ठीक है ना? तो मैंने क्लास वेरिएबल्स दिए। अब यहाँ पर मैं नेम इक्वल्स टू दिस डॉट नेम डाल देता हूँ, कामा, सिटी दिस डॉट सिटी, और फोन, ठीक, दिस डॉट फोन, ठीक है? मैंने एक वेरिएबल बना लिया, राइट? मैंने एक वेरिएबल बना लिया, सॉरी ऑब्जेक्ट बना ली। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सर्विस में एक मेथड बनाता हूँ। ये क्यों एरर दे रहा है, देखो, तो अब मैं एक सर्विस में एक फंक्शन बनाता हूँ, तो इसको चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? अब अभी इस बार नेक्स्ट स्टेप ये बनाऊंगा, जस्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर लिखता हूँ सेट यूजर लिस्ट, एक फंक्शन बनाया सेट यूजर लिस्ट, और इसमें मैंने पास करा दिया यूजर। तो मैं इतना समझ में आया कि नहीं आया टीम? इतना समझ में आया कि नहीं आया? सर लास्ट स्टेप यस सर। नहीं, ये सेट यूजर लिस्ट मैं अभी बनाऊंगा, अभी बनाऊंगा, ये फंक्शन मैं बनाऊंगा कॉमन सर्विस के अंदर। ये अभी दिखाता हूँ, यहाँ पर साइड बाय साइड दिखाता हूँ। ये कॉमन सर्विस में अभी ये फंक्शन बनाऊंगा, ये बना तुम्हारे सामने बना रहा हूँ, सेट यूजर लिस्ट, तुम्हारे सामने फंक्शन बनाया। इसमें जो यूजर लिस्ट मुझे मिल रही है वो यूजर लिस्ट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक? मैंने डाल दिया एनी, क्योंकि मुझे नहीं पता इसका टाइप क्या है, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, है ना? ठीक है, क्लियर है? यस सर। ऐसे ही मैं इसलिए एग्जिस्टिंग को छेड़ भी नहीं रहा, ऐसे ही यहाँ पर मैं ऑब्जर्वेबल और पब्लिशर दोनों बनाया हूँ। ये ऑब्जर्वेबल बनाया, इसका नाम लिखा यूजर
यूजर लिस्ट सोर्स, यूजर लिस्ट सोर्स बिहेवियर, इसको स्ट्रिंग नहीं एनी कर देते हैं ताकि ये ऑब्जेक्ट बन जाए। और मुझे नहीं पता क्या है तो इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, इसको करली ब्रेसेस डाल के छोड़ दिया। ठीक है, एनी कोई ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद इमीडिएटली करंट करंट यूजर लिस्ट is equals to this dot user list source as observable। लो ये काम भी कर दिया मैंने। ठीक है, सिंपल सा है, ये दो स्टेप बना दिए मैंने, इंपॉर्टेंट है। और अपने इस वेरिएबल के अंदर दिस डॉट यूजर सोर्स डॉट नेक्स्ट मैसेज वही जो मेरे यूजर लिस्ट में। इनफैक्ट चलो भाई ये बताता हूँ, फिर थोड़ा सा ट्वीक करूंगा इसको। ठीक है, एकदम बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो ये क्लियर हो गया, आप समझ में आ गया? ठीक है, तो मैंने सेट यूजर लिस्ट फंक्शन लिया था, डिक्लेयर किया था, उसको मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। इतना क्लियरिटी, इतना इतना क्लियर है? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ समझने में? बोलो बोलो जल्दी बोलो। Cle- बोलो बोलो। सर रिपीट करना ये वाला लास्ट वाला सेट यूजर। मैंने ये मेथड लिया था ना, चेंज मैसेज, ऐसे ही मैंने लिया मेथड, मैं ऐसे मैंने मेथड लिया सेट यूजर लिस्ट। ठीक, जैसे यहाँ पर चेंज चेंज मैसेज को मैंने मतलब डिफाइन किया, ऐसे मैंने सेट यूजर लिस्ट को डिफाइन किया। यहाँ मैंने स्ट्रिंग वैल्यू डाली थी, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट डाल दी एनी। एनी मतलब जिस मतलब मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो एनी टाइप की है, ऑब्जेक्ट डाल दिया यहाँ पर मैंने। इतना ही फर्क है सर, और तो कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम है। यहाँ लिस्ट थी, सॉरी यहाँ स्ट्रिंग था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, राइट? yes, sir. ठीक, आगे चलूं? यस सर। Yes. ठीक है, आगे चलता हूँ। अब मेरी जो यहाँ पर सब्सक्राइबर है, मेरा सब्सक्राइबर, ये सब्सक्राइबर यहाँ पर ये सब्सक्राइब कर रहा है दिस डॉट अंडरस्कोर कॉमन सर्विस डॉट करंट यूजर लिस्ट, है ना, डॉट सब्सक्राइब। ठीक है, डॉट सब्सक्राइब के अंदर मेरा रिस्पॉन्स, नोटिफिकेशन बोल देता हूँ, ज़्यादा इजी, तो मैं समझने में इजी रहेगा। नोटिफिकेशन, मेरा नोटिफिकेशन है, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और क्या मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब मैंने क्या यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ली? नहीं ली, तो मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, दिस सॉरी यूजर आइटम एनी इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस। तो मेरी अब ऑब्जेक्ट हो गई, कि मैं ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा दिस डॉट यूजर लिस्ट इक्वल्स टू नोटिफिकेशन। अब ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? मैंने सब्सक्राइब कर लिया, क्लियर है? कोई इशू, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट? बोलो बोलो। बोलो टीम, ये क्लियर हुआ? Yes, यस sir. सर। अच्छे से क्लियर हुआ? आगे चलते हैं।
जब मैं सब्सक्राइब कर लिया तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इस यूजर आइटम में जो वैल्यू है मुझे क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, मुझे क्या करना चाहिए? बोलो बोलो। नोटिफिकेशन आनी चाहिए। नहीं नहीं, नोटिफिकेशन तो मैंने कॉल डाल दी ना इसमें, करना, यूजर आइटम में। अब क्या करना चाहिए, इस यूजर आइटम को क्या कॉल करना कर चाहिए? हम्म। कॉल करनी चाहिए। HTML में कोई हाँ, एचटीएमएल में प्रिंट कराना चाहिए। ठीक, मैं यूजर लिस्ट में एचटीएमएल में जाता हूँ, सॉरी, एचटीएमएल में जाता हूँ, यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ पी टैग नेम स्पैन कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज डॉट नेम। ठीक, नेम, नेम के बाद हो गया सिटी, और सिटी के बाद हो गया फोन नंबर, यहाँ पर भी कर दो फोन PHONE, यहाँ पर कर दो सिटी SITY, ऊपर कर दो नेम। क्लियर है? ये क्लियर है टीम? यस सर। गुड। तो देख लेते हैं यहाँ पर प्रिंट करके। ठीक है, यहाँ मतलब अच्छे से लिखना चाहिए था ना उसे, नेम प्रॉपरली, वो तो लिखा ही नहीं उसने नेम, वो तो दिखा रहा है यूजर वर्क्स। अच्छा, तो अभी प्रिंट कराएगा, लेकिन हमने यूजर एचटीएमएल में ऐसे में लिखा नहीं, प्रॉपरली लिखा नहीं, सीधा बस टेक्स्ट बॉक्स डाल दिए। बी आर समझते हो? बी आर होता है लाइन ब्रेक, बी आर लाइन ब्रेक, ठीक है, बी आर लाइन ब्रेक। तो एक के नीचे एक आए, एक साथ नहीं आए, और यहाँ स्टार्टिंग में तुम दे दो नेम, सिटी। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो जो आएगा वो नेम सिटी फोन ये इस यूजर ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। यूजर ऑब्जेक्ट को मैंने एज इट एज पास कर दिया यहाँ पर, करेक्ट। जो सेट यूजर लिस्ट फंक्शन कॉल होगा कॉमन सर्विस के अंदर, ये रहा। इस सेट यूजर लिस्ट में जो है वो ऑब्जर्वर की नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी, राइट, ऑब्जर्वर की नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी। जब ये नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी तो इमीडिएटली नोटिफिकेशन पास होगा, नोटिफिकेशन आएगा तो सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर लेगा उस नोटिफिकेशन को। जब नोटिफिकेशन आएगा तो सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर लेगा उसको। जब सब्सक्राइब कर लेगा नोटिफिकेशन को तो वो डालेगा अपने यूजर आइटम में। जब अपने क्लास वेरिएबल में डल गया, यूजर आइटम में अपने क्लास वेरिएबल में डल गया, तो वो प्रिंट करा देगा उसे। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप इस तरह से काम चलता है। आज रिफ्रेश करते हैं, ये क्यों नहीं चल रहा? अच्छा ठीक है, तो रीलोड तो हुआ नहीं, तो एक काम करते हैं, इसे कट करते हैं, दोबारा से एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल सी, शायद तुम्हें पहले बताया हुआ है, कंट्रोल सी से ऑप्शन आता है कट करने का, तुम यस करो, कट हो जाएगा।
क्या error दे रहा है, क्या error दे रहा है? मुझे लग ही रहा था कोई पंगा होएगा। अच्छा ये पंगा है, मेरे एस्टिमेट की मिस्टेक है। 1 सेकेंड, अभी ठीक कर देता हूँ। क्या मिस्टेक है? स्पैन स्टार्ट ही नहीं किया, एंड कर दिया स्पैन का। ठीक है ना? मिस्टेक क्या है? स्पैन का एंड टैग लगाया हुआ है लेकिन स्पैन स्टार्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो ये हमने ठीक कर दिया। ओके, अब सही चलना चाहिए। ठीक, अब सही। नेम फोन नंबर, नेम फोन नंबर सिटी। अब मैं डालता हूँ यहाँ पर। अभी देखो, नेम, नेम, सिटी और फोन नंबर अभी कुछ नहीं आ रही। डिफॉल्ट वैल्यू, जो डिफॉल्ट वैल्यू उसकी कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर ठीक करना जरूरी है। अब ठीक है। नाउ गुड। ठीक है, तो अभी नेम भी कुछ नहीं है, सिटी भी कुछ नहीं है, फोन भी कुछ नहीं है, कोई डिफॉल्ट वैल्यू है। अभी एग्जांपल खत्म नहीं हुआ, अभी जस्ट तुम्हें बता रहा हूँ। तो मैं सिर्फ स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट पे लेके आया हूँ, फिर लास्ट में स्ट्रिंग से एरे पे लेके आऊंगा। इसे ढंग से सुनो। अब मैं डाला अजय, फोन नंबर आ रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, और सिटी डाल दिया बैंगलोर। ठीक, अब मैं कर रहा हूँ सबमिट। तो मेरा उसमें आ गया कि जो तुमने दिया था, जो मतलब मैंने वैल्यू सेट की, वो आ गई। अब यहाँ मैं नाम चेंज करता हूँ। तो अब इसके बाद तुम्हें लास्ट में बताऊंगा सबसे कॉम्प्लेक्स। विजय, मैं यहाँ पर डाला 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और डाला DELHI, दिल्ली। ठीक है, वैल्यू चेंज की और सबमिट किया। तो अब नेक्स्ट वैल्यू हो गई विजय। ठीक, अब मैं सबसे लास्ट वाला एग्जांपल बताता हूँ तुमको, जो सबसे कॉम्प्लेक्स है। पहले मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ये क्लियर हुआ तुम्हें कि नहीं हुआ? तभी तुम्हें लास्ट वाला भी समझ में आएगा। क्लियर है तभी सर। तुम्हें, हाँ तभी तुम्हें लास्ट वाला समझ में आएगा, वरना नहीं। अब मैं क्या करना क्लियर। चाहता हूँ, हाँ मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर ना मैंने अजय लिया था, फिर विनय लिया, फिर सॉरी विजय लिया, फिर दीपा लिया, फिर हर्षदीप लिया, फिर कुछ और लिया, तो उसकी लिस्ट बनती जाए नीचे। लिस्ट बनती जाए, लिस्ट लिस्ट। तो लिस्ट कैसे बनेगी? जब मैं एरे लूंगा। एम आई राइट और नॉट? जब मैं एरे लूंगा। यस सर। करेक्ट टीम? अब एक काम करते हैं। ये ठीक है भाई, ये एक एक करके वैल्यू लेगा। ये ठीक है, ये एक एक करके वैल्यू पास करेगा यहाँ पर। यहाँ तक ठीक है, मुझे इसमें चेंज नहीं करना। मुझे चेंज किसमें करना है? मेरे कॉमन सर्विस में। ठीक, कॉमन सर्विस में अब ये एक एरे होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? एक एरे। तो कैसे चलेंगे हम इसमें? कैसे चलेंगे हम इसमें? कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ यूजर लिस्ट। ठीक है ना? यूजर लिस्ट एनी, ये मैंने एरे ले लिया। इतना क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक यस है, सर। अभी खाली है एरे। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर दिस डॉट, वैसे मैं अगर अगर लेफ्ट वेरिएबल बनाऊं तो चलेगा हर बार? हर बार नहीं, नहीं भी चलेगा। लिस्ट डॉट पुश। क्या होता है? पुश। पुश मतलब जब एरे में वैल्यू डालते हैं तो वो क्या होती है? पुश। याद याद है तुमको? मतलब तुम्हें पता है कि जब यस एरे में सर। हम कोई वैल्यू डालते हैं तो हम यस कॉल करते हैं सर। पुश मेथड। तो Yes, मैं ये यूजर लिस्ट जो है, ये यूजर लिस्ट जो है, ठीक है, ये मैं एरे में डाल देता हूँ। इसको नाम चेंज करता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज हो। इसको नाम करता हूँ यूजर, खाली यूजर। तो जो यूजर मैंने अभी डाला, अभी अभी डाला, उसको मैंने एरे में पुश कर दिया।
और ये एरे की जो वैल्यू है, ये एरे जो है ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब ढंग से सुनना, ढंग से सुनना। पहले में मैंने डाला नेम, नेम इक्वल्स टू अजय, फोन नंबर, सिटी बैंगलोर, मैंने यूजर यहाँ पर पास किया, ये सेट यूजर लिस्ट में आया, करेक्ट, और मैंने इसे पुश कर दिया इस यूजर को इस एरे में, करेक्ट। एक वैल्यू ऐड हो गई, एक वैल्यू ऐड हो गई टीम। Yes, sir. वो एक वैल्यू मतलब वो एक एरे का फर्स्ट एलिमेंट मेरा मेरे ऑब्जर्वर की नेक्स्ट वैल्यू हुई। अब इमीडिएट डालते हैं दूसरे पे। अब मैंने डाला विजय, फिर उसकी सिटी, करेक्ट, दिल्ली, और फोन नंबर, करेक्ट, वो ऐड किया, मतलब वो डाला, वो यहाँ सेट यूजर लिस्ट में आया, और अब वो भी पुश हो गया। तो अब यूजर लिस्ट में कितने हो गए? 2, हमारा ही, और वो 2 No. मैंने यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू 2, मतलब वो 2 पूरा का पूरा एरे यहाँ पर पास कर दिया। तो अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 2 की, मतलब 2 एलिमेंट है। पहली वैल्यू क्या थी कि एरे के अंदर एक एलिमेंट था, अब वैल्यू क्या है कि एरे के अंदर 2 एलिमेंट है। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. वापस चलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट नेम हुआ दीपा, सिटी हुई लेट्स से पंजाब, चंडीगढ़, करेक्ट, फोन नंबर डाला, और अब वो यूजर मैंने यहाँ पास कर दिया सेट यूजर लिस्ट में। जब सेट यूजर लिस्ट में आया तो एरे में हमने पुश कर दिया। अब एरे में कितने वैल्यू हुई? 3, गुड। Hmm. तो वही यूजर लिस्ट एरे मैंने अपने ऑब्जर्वर को पास कर दिया। तो ऑब्जर्वर की नेक्स्ट वैल्यू क्या हुई? एरे ऑफ 3, am I right? एरे ऑफ 3, ठीक है। Yes, sir. और एक एक करके जब मैं काम कर रहा हूँ, एक एक करके जब जब भी मैं काम कर रहा हूँ तो एक नोटिफिकेशन फायर होगा, हर बार एक नोटिफिकेशन फायर होगा। तो इस तरह से हर बार तुम नई वैल्यूज को प्रिंट करा पाओगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. अब यूजर आइटम जो है उसको चेंज करो, क्योंकि यूजर आइटम ऑब्जेक्ट नहीं है, अब क्या है? एरे। ऐसे जहां तक मैं सही हूं तो एक गड़बड़ आएगी बीच में, फिर तुम्हें उसको सॉल्यूशन बताता हूँ। तो यूजर आइटम वो एक एरे है, एरे हो गया अब। और यहाँ पर अब मैं उसे एज अ ऑब्जेक्ट तो प्रिंट करा ही नहीं सकता क्योंकि वो तो एरे है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट टेबल ले लेता हूँ, टेबल में टीआर ले लेता हूँ, टीआर में टीएच ले लेता हूँ, ठीक है, टीएच ले लेता हूँ। यहाँ पर लेता हूँ नेम, नेम के बाद यहाँ ले लेता हूँ मैं फोन, उसके बाद लेता हूँ सिटी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा हेडिंग। एक और टीआर ली, ठीक। अब मुझे बताओ, यहाँ पर मुझे लिस्ट प्रिंट करानी है, लिस्ट। तो मुझे क्या करना चाहिए? जरा बोलो। NG4 एनजी फॉर इक्वल्स टू लेट आइटम, लेट आई ऑफ, क्या था? यूजर आइटम ना, यूजर आइटम, यूजर आइटम, यूजर आइटम। और यहाँ पर मैं अब अंदर टीडी लूं, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, आई डॉट नेम, ठीक है ना। जब वो इटरेट कर रहा होगा तो उस टाइम प्रिंट करा दो। यही बोला था मैं, हर बार ये बोलता हूँ, जब वो इटरेट कर रहा हो तब प्रिंट करा दो। एम आई राइट टीम? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको सेव करते हैं। अभी एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है? कॉमन मॉड्यूल, यूजर लिस्ट में गए, एचटीएमएल में गए, इंपोर्ट में गए, यहाँ पर डाल दिया कॉमन मॉड्यूल। तो कह रहा है अगर तुम ng4 यूज कर रहे हो तो कॉमन मॉड्यूल ऐड करना जरूरी है। तुमने ऐड कर लिया। जैसे ng मॉडल के लिए फॉर्म मॉड्यूल यूज करना चाहिए, तब ng मॉडल तुम यूज कर सकते हो। ऐसे ही ng4 तभी यूज कर सकते हो जब कॉमन मॉड्यूल तुमने ऐड किया हो, ठीक है। सो नाउ देयर शुड नॉट बी एनी एरर।
अब इसको हार्ड रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, नेम लेते हैं अजय, फोन नंबर में लेते हैं 123456788910, सिटी लेते हैं बैंगलोर, सबमिट करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू आ गई। ओके, दूसरी वैल्यू डालते हैं, यहाँ पर लिखते हैं विनय, VINAY विनय, नंबर चेंज करके 88 डाल देते हैं और सिटी करते हैं हैदराबाद, HYD हैदराबाद, सबमिट करते हैं। विनय आगे नीचे करेक्टिंग आ रहा है। अब यहाँ पर डालते हैं दीपा, नंबर चेंज करते हैं 7 DLHI दिल्ली, सबमिट करते हैं। ठीक है, दीपा। सो अब ये क्या बन गया हमारी एक लिस्ट बन गई, डायरेक्टरी बन गई कि ऊपर तुम ऐड करते रहो, है ना, ऊपर ऐड करते रहो और नीचे उसकी लिस्ट ऐड होती जाएगी। कैसे? ऊपर है यूजर कंपोनेंट, अलग, बिल्कुल अलग फंक्शनलिटी, नीचे है यूजर लिस्ट कंपोनेंट, बिल्कुल अलग फंक्शनलिटी। बात समझ में आई? तो जो हमने पास में अभी तक किया, मैंने उस सबको तुम्हारा कंबाइन कर दिया कि मल्टी कंपोनेंट्स। सबसे पहले तुम्हें इसके एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया कि दोनों कंपोनेंट्स की फंक्शनलिटी डिफरेंट है। हम कंपोनेंट्स की फंक्शनलिटी एक नहीं करते हैं, जितनी फंक्शनलिटी उतने कंपोनेंट। समझ में आया? पहला पॉइंट, जितने कंपोनेंट उतनी फंक्शनलिटी। ऊपर के कंपोनेंट का काम है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लेना और नीचे के कंपोनेंट का काम है वैल्यू को प्रिंट करना। एम आई राइट? यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, जितने कंपोनेंट उतनी फंक्शनलिटी। ठीक है टीम? सॉरी, जितनी फंक्शनलिटी उतने कंपोनेंट्स। क्लियर है? जितनी फंक्शनलिटी उतने कंपोनेंट्स, एक पॉइंट। दूसरा, अगर ऐसा है तो उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे करें? सर्विस के थ्रू, करेक्ट? ऑब्जर्वर्स के थ्रू, सर्विस के अंदर ऑब्जर्वर लेके आप ये काम कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये बताया। ठीक है? तीसरा, सर्विस ही क्यों? ये ऑब्जर्वर तो तुम कहीं भी सेट कर सकते हो। सर्विस इसलिए क्योंकि बिजनेस लॉजिक हम अपनी सर्विस में रखते हैं। बिजनेस लॉजिक ऑलवेज बिलोंग्स टू अ सर्विस। हाँ, करेक्ट। बिजनेस लॉजिक ऑलवेज बिलोंग्स टू सर्विस, नॉट कंपोनेंट। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, तो कंपोनेंट का काम क्या है? प्लीज इसको नोट डाउन करना टीम। तो कंपोनेंट का काम क्या है? सिर्फ रिक्वेस्ट देना और रिस्पॉन्स लेना। हाँ, जैसे जैसे अगर तुम देखो तो यहां से रिक्वेस्ट दे रहा है, पहले कंपोनेंट से रिक्वेस्ट दे रहा है, करेक्ट, और दूसरे कंपोनेंट में रिस्पॉन्स ले रहा है। ठीक है? कंपोनेंट का काम सिर्फ रिक्वेस्ट देना और रिक्वेस्ट देना और रिस्पॉन्स लेना। तो ये चार चीजें तुम्हारे को समझ में आनी चाहिए, एकदम क्लियर, क्रिस्प क्लियर होनी चाहिए कि हाँ हमारा यही फंडामेंटल है। जो मैंने बोला यस सर। तो भूल गया, ट्राई करते हैं। फंक्शनैलिटी के बाद वाला। देखो, फर्स्ट स्टेप क्या बोला था मैंने? फिर से बोलो, फर्स्ट स्टेप क्या बोला था? जितनी फंक्शनैलिटी होंगी जितनी फंक्शनलिटी, हाँ, जितनी, बता रहा हूँ, जितनी फंक्शनलिटी उतने कंपोनेंट्स। दूसरा, जितने कंपोनेंट्स हैं तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे? सर्विस के थ्रू। ठीक, सर्विस के थ्रू। फिर तीसरा पॉइंट, सर्विस ही क्यों? वाई सर्विस? बिकॉज वी पुट ऑल बिजनेस लॉजिक इन सर्विस ओनली। ठीक है? देन फोर्थ पॉइंट, वाई नॉट कंपोनेंट? Yes, sir. बिकॉज कंपोनेंट का ये काम नहीं है। कंपोनेंट का काम क्या है? क्योंकि बिकॉज component कंपोनेंट वर्क इज रिस्पॉन्स करना। passing the request, getting the response. Component work is passing the request, getting the response. ठीक? सर्विस का काम क्या है? बिजनेस लॉजिक को होल्ड करना। कम्युनिकेशन कैसे एस्टैब्लिश करते हैं? सर्विसेज के थ्रू। ठीक है? ये तुम्हारा अब तक का बेसिक है जो तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर है टीम? Yes, sir. यस सर।
सो वी क्लोज एट दिस पॉइंट, करेक्ट। अब मुझे बताओ अभी भी कोई रह गया है या किसी ने प्रैक्टिस शुरू ही नहीं करी अभी? हैव यू डन द प्रैक्टिस और नॉट? और कहाँ तक पहुंचे हो? मुझे आई मीन टेल मी द ट्रुथ, अभी तुम कहाँ तक पहुंचे हो और कितना हमने कंप्लीट किया अभी? यस, नो, एनीथिंग? बोलो बोलो। सर लास्ट हेलो, वाली वीडियो रहती है। ठीक है। सर लास्ट वाली वीडियो और ये वाली वीडियो तुम्हारी कंप्लीट कॉम्पैक्ट है। तुम्हें अब ऑब्जर्वेबल समझ में आने चाहिए। इस वीडियो के बाद तुम्हें अच्छे से उसको यूज करना आना चाहिए इस वीडियो के बाद, करेक्ट। सो डू द प्रैक्टिस एंड विल सी यू डे आफ्टर टुमारो। ओके, डे आफ्टर टुमारो विल स्टार्ट फॉर्म्स। ठीक है, हम फॉर्म्स में बात करेंगे कि फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। आज स्टार्ट किया ना, जैसे एनजी मॉडल के थ्रू हमने वैल्यू ली, नेम, फोन नंबर, सिटी। अब बताऊंगा कि प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा कि फॉर्म्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे फॉर्म से डेटा हम लेते हैं इजीली। ठीक है, ओके टीम, गुड नाइट, ओके सर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।